नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है और दिन ब दिन और भी जरूरी होता जा रहा है, काम से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार। चलिए इसी बात से शुरू करते हैं जो आज के दौर की हकीकत बन गई है। टेक्नोलॉजी ने हमें इतना कनेक्ट कर दिया है कि हम ऑफिस से तो निकल जाते हैं, पर सच पूछिए तो ऑफिस का काम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। हाल ही में जो हुआ है वो दिखाता है कि लगातार काम से जुड़े रहने के कितने गंभीर और असली परिणाम हो सकते हैं। यह एक तरह की चेतावनी है कि इस हमेशा ऑन रहने की संस्कृति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी हुई और पता है क्या सामने आया? करीब करीब आधे भारतीय कर्मचारी मानते हैं कि ऑफिस का तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। जरा सोचिए, हमारे आसपास काम करने वाले हर 2 लोगों में से एक इस दबाव को झेल रहा है। यह आंकड़ा वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर इस बड़ी समस्या का हल क्या है? यहीं पर बात आती है राइट टू डिस्कनेक्ट की। आखिर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है काम और निजी जिंदगी के बीच एक साफ लकीर खींचना। ये पक्का करना कि काम के बाद का जो वक्त है वो सच में हमारा अपना हो, जिस पर ऑफिस की कोई दखलंदाजी ना हो। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है जो इंटरनेट के आने से पैदा हुआ हो। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी है, दशकों पुरानी। ये हमें याद दिलाता है कि आराम करना भी एक बुनियादी मानवाधिकार है। काम जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कानून का रूप कैसे दिया है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे दुनिया भर में एक लहर चल रही है कर्मचारियों के पर्सनल टाइम को बचाने की। फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस टेबल को देखें तो और भी दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे अलग अलग देश एक ही प्रॉब्लम को अपने अपने तरीके से सुलझा रहे हैं। कहीं बातचीत पर जोर दिया जा रहा है तो कहीं सीधे सीधे जुर्माने का नियम है। मतलब कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से इसे अपना रहा है। तो दुनिया में क्या हो रहा है ये तो हमने देख लिया। अब लौटते हैं भारत पर, जहां यह बहस बहुत जोरों पर है। अब देखिए, भारत में इस पर कोई अलग से कानून तो है नहीं, लेकिन हमारा संविधान ही इसकी एक मजबूत नींव रखता है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 अपने आप में काम के बाद आराम के अधिकार को भी शामिल करता है। यह हमारे कानूनी ढांचे का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में इस पर सिर्फ बातें ही हो रही हैं, इसे कानून बनाने की कोशिश भी हुई है। जैसे सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। यह बिल एक पूरा खाका तैयार करता है कि भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट कैसा दिख सकता है। इसमें सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उसे लागू करने की प्रक्रिया और नियम तोड़ने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। तो यहां पर इस बहस के 2 पहलू बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है कर्मचारी का मानसिक स्वास्थ्य, बेहतर प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस, और दूसरी तरफ चिंता यह है कि कहीं इससे हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार कम ना हो जाए या ग्लोबल कंपटीशन में हम पीछे ना रह जाएं। सवाल यही है कि सही संतुलन मिलेगा कहां और कैसे। तो ये सारी बातें हमें कहां ले जाती हैं? भारत में काम का भविष्य आखिर कैसा होगा? इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा? और आखिर में यही वो बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। क्या कर्मचारियों को आराम करने का हक देना हमारी ग्रोथ के लिए एक रुकावट है, या फिर यह देश की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए एक जरूरी निवेश है? इसी सवाल का जवाब भारत में काम के भविष्य की दिशा तय करेगा।